नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केवस्त्र जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए रसायन विज्ञान का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कार्यालय परिचारी से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है ये किसके द्वारा किया गया था। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉब रेनर के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। डॉब रेनर ने। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए अष्टक के नियम की बात किया जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। अष्टक के नियम से संबंधित प्रतिपादन जो हुआ था ये न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। राइट आंसर होगा मेंडलीफ। याद रखिएगा आप सभी, सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था इसने। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था। देखिए सबसे पहले की बात किया जाए तो मेंडलीफ, बट आधुनिक रूप से बात किया जाए तो ये मॉसले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसने किया था, मेंडलीफ ने, पर आधुनिक रूप से बात किया जाए तो वो मॉसले होगा, ना कि मेंडलीफ होगा। तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है ये किस आधार पर किया गया था। जब मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था तो जो तत्व था उसका जो वर्गीकरण जो किया गया था वो किस आधार पर किया गया था, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर मॉसले की बात किया जाए तो वो फिर आपका परमाणु संख्या पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। सबसे पहले द्रव्यमान के आधार पर और उसके बाद आधुनिक रूप से ये परमाणु की संख्या के आधार पर किया गया था। याद रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी कि ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है। देखिए ग्रुप्स की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी कुल 18 ग्रुप्स हैं। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे, कितना है, 18 ग्रुप से हैं। वहीं पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। याद रखिएगा, एक है ग्रुप और एक है आवर्त, तो ये कुल 7 इसकी संख्या है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितनी संख्या है, 7 संख्या है। जो आप लंबा देख रहे हैं इस प्रकार से ये 7 है और ये वाला कुल 18 है। बात समझे, बिल्कुल समझे। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और प्रश्न आपका छूटेगा नहीं पेपर में। यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप सभी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है तो ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर किया गया है, ना कि द्रव्यमान पर। याद रखिएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर किया गया है। ये दिमाग में खोज लीजिए आप सभी। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। देखिए ये सिक्का धातु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और कई बार क्वेश्चन हो चुका है। ये 11वें वर्ग के तत्व को सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए इसे निष्क्रिय तत्व के रूप में जानते हैं जो शून्य समूह में रखे जाते हैं। सबसे भारी धातु है तो देखिए सबसे भारी धातु जो है वह आपका ऑस्मियम होगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या है, ऑस्मियम जो है ये आपका सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु क्या है, सबसे हल्की धातु क्या है, तो लिथियम। याद रखिएगा क्या है, लिथियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है। याद रखिएगा, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एक मात्र अधातु कौन सी है। तो देखिए एकमात्र अधातु जो है ये आपका हाइड्रोजन है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है, जबकि ये सभी क्या है, आपका धातु है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। तो ये आपका दाहिने ओर दिया गया। याद रखिएगा आप सभी, जो अधातु समूह है उसको दाहिने ओर रखा गया है। याद रखिएगा किस ओर, दाहिने ओर, ना कि बायां हो जाएगा। अगला है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम सभी। तो इसे हम सभी अधातु के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग पूछ लिया गया है, तो वर्ग आपको बताएं कितना है, कुल 18 वर्ग है। तो किस वर्ग का जो तत्व होता है उसका गलनांक जो है उच्चतम है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में सी। जो वर्ग आप 4A देखते हैं, 4A वाला, इसका गलनांक सबसे उच्चतम होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है, याद रखिएगा क्या होती है, बढ़ती है। अगला है किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। तो यहाँ पर भी वर्ग के बारे में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो उच्चतम होती है 7A का होती है, याद रखिएगा। जो 7 वर्ग होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो देखिए अगर ब्लॉक की बात किया जाए तो ये आपका डी करेक्ट आंसर होगा, 4 ब्लॉक हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। जैसे एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो राइट आंसर होगा एस ब्लॉक, याद रखिएगा आप सभी। जो एस ब्लॉक होता है ये साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाते हैं। तो इसे हम सभी इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से। हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, तो याद जरूर करते चलिएगा प्रश्न को। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1B को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है, प्रथम वर्ग होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीव का संबंध जो है ये किस देश से है। तो ये रूस देश से संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो राइट आंसर होगा एक समूह में जो है वो केवल 7 ही तत्व है। इसमें किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो देखिए अयस्क बनाने वाले जो तत्व कहा जाता है ये आपका 6A को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। किस वर्ग वाला, 6A वर्ग वाले तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा जो वर्ग 2A है इसकी संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे हल्का जो है वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ तत्व की बात किया गया है तो हाइड्रोजन होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व है। तो करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम, याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है। देखिए धातु तत्व एल्युमिनियम है, पर यहाँ पर तत्व की बात किया गया है तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा धातु तत्व की बात किया जाए तो एल्युमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बट सिर्फ तत्व की बात किया जाए तो आपका ऑक्सीजन होगा। बात समझे। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य जो होता है ये कौन होता है। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य की बात यहाँ पर किया गया है तो ये निष्क्रिय गैस होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा गैस होता है, निष्क्रिय। अगला है प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य जो होता है वो कौन सा होता है। प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य तो ये आपका एक क्षारीय धातु होता है। अगला है आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा की बात किया गया है तो इसमें कुल 8 तत्व हैं। कितना, 8, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो देखिए जो 5वां आवर्त है ना इसमें आपका तत्वों की संख्या है 18, याद रखिएगा आप सभी। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहते हैं। जो 17वां वर्ग है इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो ध्यान देना होगा आपको और याद करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, याद रखिएगा आप सभी। तो जितने प्रश्न हम आपको बता रहे, देखिए आपको हम बार बार कहते हैं कि अगर प्रश्न याद करने का क्षमता है तो इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाले हैं। तो दबा के प्रश्न याद कीजिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। अगर सीट चाहिए तो मेहनत तो करना होगा और बाकी बात अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका तो थ्योरी क्लास कीजिए जो हम एप्लीकेशन पे करवा
करवा रहे हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? देखिए 200 400 आप ऐसे ही खा के ख़त्म कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? अगर वहीं 300 350 400 का अगर कोर्स खरीद लेते हैं, बुक नहीं भी खरीदते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा कोर्स। याद रखिएगा कि अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो लगभग 1 लाख खर्चा हो जाता है, वहीं सरकारी कॉलेज मिलता है तो 20 से 25 हज़ार में काम हो जाएगा। तो कितना का मार्जिन है? अगर 1 महीना मेहनत कर लीजिएगा तो बहुत प्रॉफिट होगा आपको, और रिजल्ट आराम से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यूरेनियम का सबसे फेमस खदान कौन सा है? जादूगोड़ा का खदान है, जो झारखंड में है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पारा। याद रखिएगा आपसे, पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये धातु है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा ब्रोमीन। ये एक अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो देखिए छठे आवर्त की यहाँ पर बात किया गया है। राइट आंसर होगा 32। याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए। अगला है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो देखिए शून्य समूह जो कहा जाता है ये आपका समूह 18 को कहा जाता है। याद रखिएगा, जो समूह 18 इसे शून्य समूह कहते हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके पेपर में भी आएगा यहाँ से, तो याद रखिएगा केरोसिन तेल में रखते हैं सोडियम को। अगला प्रश्न है कि चाकू के काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? सिंपल भाषा में समझिए, जो कि चाकू से हम काट सकते हैं वो धातु कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, उपयुक्त में से तीनों, सोडियम, लिथियम और पोटासियम, ये सभी को जो है हम सभी चाकू से काट सकते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, किस अधातु में धात्वी चमक पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है इसमें, पर यह अधातु होता है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन की। अगला है, आवर्त सारणी की तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? तो यहाँ पर तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म पूछा गया है, तो ये क्षारीय और अम्लीय होगा। याद रखिएगा क्या होगा? क्षारीय और अम्लीय होगा। अगला है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? देखिए न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी 56 थी। याद रखिएगा, और अभी कितना है? 118 तत्व हैं, तो ध्यान देना है आप सभी को। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो इसे आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज कतार होता है उसे आवर्त कहते हैं। अगला है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहते हैं? तो देखिए जो ऊर्ध्वाधर होता है इसे वर्ग कहते हैं। क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, और जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर होता है इसे वर्ग के नाम से जानते हैं। वर्ग कितना है? 18 है। आवर्त कितना है? 7 आवर्त हैं। मेंडलेव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो देखिए मेंडलेव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 हो गई थी। याद रखिएगा कितना? 63 हो गई थी। अगला है, अक्रिय गैस जो हीलियम को किस ब्लॉक के सदस्य हैं? जो हीलियम जो है ये आपका एक क्या है? अक्रिय गैस है, बट ये किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो याद रखिएगा ये आपका एस ब्लॉक का सदस्य है। किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। 4 ब्लॉक हैं तो एस ब्लॉक का सदस्य हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं? देखिए हीलियम को छोड़कर जितने भी अक्रिय गैस हैं वो किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं? तो ये आपका पी ब्लॉक के सदस्य होते हैं। किस ब्लॉक के? पी ब्लॉक के। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए बाएं से अगर दाएं जाइएगा तो परमाणु के आकार में जो परिवर्तन होगा ये घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? वहां पर था बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, पर ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। याद रखिएगा ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्रिय गैस जो है 6 अक्रिय गैस है। याद रखिएगा कितना? 6 है। अगला है, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 0 होती है। अगला है, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? जो विद्युत बल्ब में जो अक्रिय गैस लगता है या उपयोग होता है वो किसका उपयोग करते हैं? ऑर्गन का। याद रखिएगा आप सभी किसका? ऑर्गन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? तो इसे हम सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है ये किससे अलग करती है आधुनिक आवर्त सारणी में?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, धातु को अधातु से अलग करती है। धातु को अधातु से, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा वाला देखिएगा तो उसमें अधातु है, ठीक है। जैसे आप सभी अधातु देखते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी जो अधातु देखते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है यह आपका सामान्य होती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है। तो ये आपका क्लोरीन है, याद रखिएगा। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है। तो ठोस अवस्था में आयोडीन, गैसीय अवस्था में क्लोरीन और ठोस अवस्था में आयोडीन। अगला है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो देखिए रेडॉन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता क्योंकि ये भारी होता है, जबकि ऑर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन ये सभी पाया जाता है वायुमंडल में। और उसके बाद देख लीजिएगा आपसे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो ये आपका ऑर्गन है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है ऑर्गन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर होगा रेमजे ने, याद रखिएगा। किसने, रेमजे ने। अगला है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है, सॉरी कौन सा है, अक्रिय गैस कौन सा है। तो जेनॉन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। अगला है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, रेडॉन होगा, याद रखिएगा। अगला है ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। तो राइट आंसर होगा 40, याद रखिएगा। कितना, 40। अगला है हीलियम के वाहितम कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के वाहितम कक्षा में, याद रखिएगा। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अगला है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 8 होता है। देखिए हीलियम को छोड़कर जितने भी आपका अक्रिय गैस है सभी की वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। आपसे बात समझे। तो चलिए आज कितना